कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ के तीसरे दिन भी जारी ऑपरेशन के दौरान 2 और जवान हुए घायल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी, लगातार सुनाई दे रही है फायरिंग की आवाज। आतंकियों की तलाश में ड्रोन की ली जा रही है मदद। 3 दिनों से चल रही मुठभेड़, आतंकी मुठभेड़ में सेना के 3 अधिकारी हुए शहीद। शहीद मेजर आशीष का पार्थिव शरीर पानीपत से उनके पैतृक गांव बिंझौल ले जाया जा रहा है। आज दी जाएगी अंतिम विदाई। मेजर आशीष को आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। शहीद की अंतिम विदाई में लगा लोगों का तांता। शहीद मेजर आशीष की पानीपत से निकाली गई अंतिम यात्रा, शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़े लोग। अनंतनाग में शहीद अफसरों को एलजी मनोज सिन्हा ने श्रद्धांजलि दी। घाटी के लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचेगा। दोपहर 2 बजे के करीब राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। अनंतनाग घटना में शहीद हुए सैनिकों की याद में पुलवामा सर्किट हाउस पर कैंडल लाइट मार्च में शामिल हुए लोग, तस्वीरें सामने आई। अनंतनाग मुठभेड़ में सेना और पुलिस के अधिकारी की शहादत पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया, पाकिस्तान का झंडा जलाया। राजौरी मुठभेड़ में शहीद हुए राइफलमैन रवि कुमार को उनके गांव में श्रद्धांजलि दी गई। किश्तवाड़ में रवि कुमार का अंतिम संस्कार किया गया। बिहार के पटना में 2 गुटों में वर्चस्व को लेकर जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने चलाई गोली, गोलीबारी में 3 लोगों की मौत। जमीन विवाद को लेकर दोनों गुटों में लंबे समय से चल रहा था विवाद। गोलीबारी के दौरान दोनों गुटों में 3 लोगों को लगी थी गोलियां। अस्पताल में 3 युवकों की मृत घोषित होने की खबर। बिहार के हाजीपुर में मछली व्यापारी की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर किया हंगामा। खबरों में आगे बढ़ते, बाइक पर आए बदमाश हत्या कर फरार हुए। मछली व्यापारी के चेहरे पर लगी 5 गोलियां। यूपी की कौशाम्बी में ट्रिपल मर्डर से मची सनसनी, ग्रामीणों ने कई घरों में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों को समझाने में जुटी। पासी समुदाय के ससुर बेटी और दामाद की हुई हत्या। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने दिया विवादित बयान, कहा रामचरित मानस में पोटेशियम साइनाइड। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध हथियार बनाते युवक गिरफ्तार। आम के बगीचे में बना रहे थे अवैध हथियार। शाहजहांपुर में एक किसान की पीट कर हत्या, खेत में जानवर के जाने पर हुआ था विवाद। यूपी के अंबेडकर नगर में आरोपी को 20 साल की सजा और 30,000 का जुर्माना। मासूम से दुष्कर्म का भी आरोप। नूह हिंसा के दौरान गोली चलाने का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने दर्ज की शिकायत के आधार पर मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार किया। नूह हिंसा केस में कांग्रेस विधायक मामन खान गिरफ्तार। हरियाणा पुलिस ने मामन को गिरफ्तार कर लिया। नूह हिंसा के मामले में हरियाणा पुलिस ने 2 बार मामन खान को किया था समन। दोनों बार मामन खान पुलिस के सामने पेश नहीं हुए थे। हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार ने कहा मामन के खिलाफ हिंसा में शामिल होने के पुख्ता सबूत। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया मोरू मानेसर। हमले का इनपुट मिलने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की गई पेशी। रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव बातचीत में विपक्षी गठबंधन पर बरसे जगत गुरु राम भद्राचार्य, कहा विपक्ष की विनाशकाले विपरीत बुद्धि, अब धर्म और अधर्म की लड़ाई है, धर्म की जीत। इतना ही कहूँगा इंडी गठबंधन के लिए कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, इनका विनाश निश्चित हो चुका है, इसे इनकी बुद्धि विपरीत हो गई है। सनातन परंपरा भारत का प्राण है। रिपब्लिक भारत से बोले स्वामी राम भद्राचार्य, कहा विपक्षी दलों के पास उत्तर नहीं, विपक्षी दल हताशा के शिकार हो गए हैं। उनके पास कोई उत्तर ही नहीं रह गया है और उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं रह गए हैं, इसे मौनी बाबा बन गए हैं और यही उनकी हताशा का परिचायक है। सनातन धर्म के अपमान पर स्वामी राम भद्राचार्य का बयान, कहा सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम कहता है, सनातन कभी विभाजन की बात नहीं करता। सनातन धर्म का कोई भी अनुच्छेद भारतीय संस्कृति के विभाजन की बात नहीं करता। वह तो गोमुख से गंगा सागर पर्यंत और कश्मीर से कन्याकुमारी पर्यंत अखंड भारत की बात करता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर स्वामी राम भद्राचार्य ने बोला हमला, कहा राहुल को सनातन की जानकारी नहीं, राहुल को सनातन का ABCD नहीं पता। पहली बात तो राहुल गांधी को सनातन धर्म के संबंध में ABCD भी नहीं आता।
सनातन धर्म को पढ़ने के लिए कम से कम आध्यात्मिक जीवन के लिए 300 वर्ष चाहिए। रिपब्लिक भारत से बोले स्वामी राम भद्राचार्य, कहा धर्म के बिना राजनीति संभव नहीं, राजनीति का धर्म से सीधा संबंध। राजनीति हमारी है, धर्म का संबंध राजनीति से उसी प्रकार का है जैसा किसी सात्विक पति का सात्विक पत्नी से संबंध होता है। आदित्य एल 1 ने सफलतापूर्वक चौथी बार बदली कक्षा। अब 19 सितंबर को किया जाएगा अर्थ बाउंड फायर। मध्य प्रदेश के रतलाम से आईएसआई संदिग्ध राहुल सेन गिरफ्तार। रांची से गिरफ्तार आतंकी फैजान से जुड़ा था राहुल। एनआईए ने किया गिरफ्तार। सिम कार्ड, चाकू समेत कई डिजिटल सबूत बरामद। 33 साल पुराने फर्जी मुठभेड़ केस में पंजाब पुलिस के 3 रिटायर्ड अफसरों को आजीवन कारावास। सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाई सजा। पत्रकारों पर पाबंदी लगाने के खिलाफ न्यूज ब्रॉडकास्टर फेडरेशन विपक्षी गठबंधन के फैसले पर जताया ऐतराज। कहा आईएनडीआई गठबंधन की सोच इमरजेंसी वाली है, मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा में कांग्रेस पर बरसे अनुराग ठाकुर। कहा कांग्रेस को सनातन धर्म से आती है शर्म। बीजेपी सांसद रमेश विधोड़ी ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को सच्चाई से अवगत कराया है, विपक्ष के हर हमले का जवाब सनातन संस्कृति देगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंच से नारे लगाते हुए कहा तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, हम राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान के भीलवाड़ा में कांग्रेस पर बरसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अनुराग ठाकुर ने बताया गहलूट। विपक्ष पर बरसे बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनावाला। बोले विपक्षों के मन में कुछ और, मुंह पर कुछ और। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का राहुल गांधी पर वार। नरेंद्र सिंह तोमर ने उमरिया में राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा राहुल गांधी सीजनल हिंदू हैं। पत्रकारों पर पाबंदी वाले मसले पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला। कहा इन दिनों इंडियाई अलायंस केवल 2 काम कर रहा है, सनातन संस्कृति को कोसना और मीडिया को धमकाना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन पर तीखा प्रहार किया। कहा इंडिया गठबंधन ने पत्रकारों के खिलाफ जो किया है वो इमरजेंसी 2.0 है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा जो लोग हमें लोकतंत्र पर व्याख्यान दे रहे हैं वो मीडिया पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। कहा सपा ने हमें हरा दिया है, यूपी के सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस तैयार। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक ही रात 2 बाइक की हुई चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। इटावा पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस से मुठभेड़ में एक बदमाश घायल। यूपी के बरेली में बुजुर्ग सास की बेरहमी से पिटाई। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई सारी तस्वीरें। यूपी के बुलंदशहर में NH 91 पर लापता महिला का मिला अर्धनग्न शव। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच शुरू की। यूपी के मथुरा में एंटी नार्कोटिक्स टीम की बड़ी कार्रवाई। 3 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद। ड्रग्स के साथ बाराबंकी के 4 तस्कर भी गिरफ्तार। यूपी के एटा में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। फर्जी आरटीओ बनकर लूट रहा था मूंगफली से भरा ट्रक। लुटेरे के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 2 कारतूस बरामद। मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त। भारी बारिश के बीच लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान।